तो हम यहाँ से स्टार्ट करते कि हम है ही कंबाइंड बाबा के साथ। देखिए अपने आप को जैसे हम नन्हा सितारा है, बाबा भी बिल्कुल हमारे जैसे नन्हा सा सितारा है। लेकिन वो सदैव प्योर है क्योंकि वो ड्रामा में आता नहीं। तो हम ड्रामा में जितने इमर्स्ड हो गए, अब इस इमर्जन से बाहर निकलते और अपने आप को देख कि मैं हूं ही बाबा की गोदी में। इस शिव माँ की गोदी में। उसकी प्यार में अपने आप को महसूस करे, क्योंकि ये प्यार कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, ये हमेशा निरंतर है, सबके लिए है, इक्वल है। सारी आत्माएं बाबा के साथ गोदी में है। बाबा का ये शिव माँ का प्यार सबके लिए इक्वल है। कोई कंपैरिजन नहीं। गहरा प्यार है ये शिव माँ का। हर एक बच्चा इसके गोदी में है और वो निरंतर है। तो ये बच्चा बोल पड़ता है, शिव माँ, फिर मुझे ये निरंतर क्यों नहीं फील होता? फिर शिव माँ बोलती है, अरे बच्चे, तू तो निरंतर मेरे पास है, लेकिन तू इस खेल में, इस ड्रामा में अपने आप को भूल जाता है और मुझे भी भूल जाता है। तू इस ड्रामा में, उन अनुभवों में, उन संकल्पों में इतना खो गया है कि तू अपने आप को ही पहचान नहीं रहा। अपनी शक्तियों को भूल गया है बच्चे। मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तू कहीं नहीं गया। तू और मैं सदैव साथ है, सदैव, निरंतर। ये ऐसे ही शब्द नहीं है, ये अनादि सत्य है बच्चे। तू देख, तू मेरे साथ ही है। तू बार बार उस ड्रामा में, उन संकल्पों में इतना सिकुड़ जाता है कि तू इस बेहद के प्यार, शांति को भूल गया है जो तू है ऑलरेडी। याद कर बच्चे। देखो एक बच्चा माँ की गोदी में अपने इनेट क्वालिटीज जो निरंतर है उसे इमर्ज करा रहा है माँ के प्यार में। इतनी शक्ति है कि वो बच्चे को बहुत सक्षम बनाती है। बच्चे की जरा भी मेहनत उसे अच्छी नहीं लगती। तो जो मन बुद्धि से
संस्कारों से फंसा हुआ बच्चा है। बाबा रोज उसे याद दिला रहा है कि देख बच्चे, तू क्या है, अपने आप को क्या सोच रहा है, और तू क्या है, देख अपने आप को। तू वो नहीं है जो सोच रहा है, तू इस सोच से भी परे है, हर संकल्प से भी परे, निरसंकल्प, बिल्कुल मेरे जैसा। इस ड्रामा के एक भी संकल्प को मैं और मेरापन मत लगाना बच्चे। ये मधुमक्खी का छत्ता है, फंस जाएगा। तू बस अपनी साइलेंस में आ जा मेरे साथ। अपने आप को देखना मुझ में, मैं तेरा आईना हूँ बच्चे। तू मेरे जैसा ही शांति का सागर है, प्यार का सागर है, और वो भी निरंतर है। देखो, शिव माँ के प्यार में बच्चा अपनी याददाश्त वापिस पा रहा है। वो अपनी शक्तियों को अपने आप इमर्ज कर रहा है कि मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही स्नेह का सागर, मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, गुणों और शक्तियों का सागर हूं ही। कोई शंका नहीं, मेरी संतुष्टता की लेवल पूरी भरी हुई है। मैं फुल्ली कंटेंटेड हूँ। मैं हूँ ही संतुष्ट। यही मेरी पहचान है। जो भी संकल्पों के वस्त्र चढ़े थे सब उतर गए, जिसको मैं और मेरापन लगा था। अब आ गए अपनी साइलेंस, बाबा की गोदी में, शिव माँ की प्यार में। आप शिव माँ की गोदी में, हम बिंदु आत्मा। बाबा का ये पत्र पढ़ेंगे, ये शिव माँ का पत्र हर बच्चे के लिए।
ये जो टॉपिक है, डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। तो बाबा को ना बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो इसी पर बाबा ने मुरली चलाई है। बाबा दीदी दादी से भी बात कर रहे हैं, और अंत में बाबा बोलते बच्चों के उल्हाने में मुझे बहुत अच्छे लगते, मीठे मीठे उल्हाने रहते हैं ना, तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो एक बात रमणीक बात बताई कि बाबा दूर से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है। अगर साकार में देखेंगे तो बाबा बहुत दूर है, अगर आत्मिक स्वरूप में आएंगे तो बाबा एकदम मेरे पास ही, और मैं बाबा के गोद में ही हूँ, मैं कहीं गई नहीं। यही सीक्रेट बाबा ने आज मुरली में बताया है। तो मुरली का डेट है, स्टार्ट करते हम। 23 दिसंबर 1983। मुरली का टॉपिक है डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। तो बाबा इसमें क्या बता रहे, आप अपने आप को ये सॉलिड बॉडी मत समझो, इसलिए आपको मेहनत लग रही है। आप, ये बॉडी है ही नहीं 5 तत्वों की बनी हुई, आप आत्मा हो ऑलरेडी। ये तो आपके वस्त्र है जो ड्रामा में प्ले करने के लिए दिए हुए। आप तो ओरिजिनली आत्मा हो, बिंदु। और दूसरा वस्त्र है ये संकल्पों का, जो यूज करने दिए। ड्रामा ड्रामा में कुछ वर्ड्स तो चाहिए ना, तो इससे आप परे आ जाओ, तो आप है ही आत्मा। और जब आप आत्मिक स्वरूप में आते हो, बाबा के साथ आते हो, तो बाबा आपको एक लाइट का ड्रेस भी देता है ना। वो शब्द बाबा के शब्द होते है ना, संकल्प का ड्रेस। तो वही डबल लाइट ड्रेस है ना। तो पढ़ते हैं, देश विदेश से पधारे लवलीन बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले बाप दादा दूर देशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, है ना। दूर देश क्यों बोल रहे हैं बाबा, साकारी तन के लिए बोल रहे, आत्मा के लिए नहीं बोल रहे। आत्मा के लिए बाबा है ही, पास ही है, कोई दूरी नहीं है ना। शुरुआत में हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, इसलिए बाबा हमें शरीर भान तोड़ने के लिए, हम डायरेक्टली नहीं समझेंगे ना अपने आप को इसलिए बाबा को ऐसे पहले समझाना पड़ता है। ओके। तो आप सभी दूर देश से आए हो, तो बाप दादा भी दूर देश से आए हैं। सबसे दूर से दूर और नजदीक से नजदीक बाप दादा का देश है। कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है ना, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बाप दादा का देश है, दूर इतना है जो इस साकार दुनिया की बाउंड्री से बहुत दूर। तो चलो उड़ चलते साकार शरीर से ऊपर, बिंदु बनकर बाबा के देश में। लोक ही दूसरा है ना। देखो 1 सेकेंड लगा ना उड़ने में भी। आप सभी साकार लोक से आए हैं, और बाप दादा साकार लोक से भी परे, परलोक से वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा को साथ ले आए। अभी देखो, हम बीच में मिलेंगे, हम भी हमारा फरिश्ता वाला ड्रेस पहनेंगे, बाबा भी ऊपर से आ रहे नीचे, बाबा के त्रिकुटी पर बाबा का ड्रेस पहन रहे फरिश्ता वाला। तो हम बाबा साथ लेकर हम सभी को नीचे लेकर आएंगे अभी, है ना। सूरज भाई जी बहुत बार ऐसे ही योग कराते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, साकार लोक से भी परे है, परलोक से वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाप को साथ लाए हैं।
इसको सिर्फ विजुअलाइज करे, परमधाम से परमात्मा आ रहे हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, बाबा का तन साथ ले आए हैं। और नजदीक भी इतना है, जो सेकंड में पहुंच सकते हो ना, तो हमें भी सेकंड में पहुंचना है, बाबा भी सेकंड में पहुंच रहे हैं। आप लोगों को आने में कितने घंटे लगते हैं, ये शरीर भान से बोल रहे बाबा। शरीर भान से आपको देखो कितना समय लगता है, और कितनी मेहनत का कमाया हुआ धन देना पड़ा, कितना समय लगा धन इकट्ठा करने में, है ना। मधुबन में जाने में कितना धन लगता है, विदेशियों को तो पूरा साल का पूरा उनका लगाना पड़ता है। हम एटलीस्ट भारतवासी जो है यहाँ पे, है ना, तो वो भी धन इकट्ठा करके जाते हैं। बाप के वतन से आने और जाने में खर्चा भी नहीं लगता है। तो देखो, आत्मिक स्वरूप से हमें भी खर्चा नहीं लगता, बाबा को भी नहीं खर्चा लगता। सिर्फ स्नेह की पूंजी है। बाबा को क्या खर्चा लगता है? स्नेह देना। स्नेह की पूंजी है बस, है ना। ये पैसे लगते बाबा को, स्नेह वाले। इसके द्वारा सेकंड में पहुंच जाते हो, कोई मेहनत तो नहीं लगती है ना। तो अगर आपके पास स्नेह की पूंजी नहीं ना, तो आप बाबा के पास नहीं पहुंचेंगे। तो ये पूंजी रखना, ओके। बाप दादा जानते हैं कि राज्य भाग्य गंवाने के बाद बच्चे अनेक जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की तन की, मन की, धन की मेहनत ही करते रहे हैं। राज्य भाग्य कभी गवाया? सतयुग के बाद ना। सतयुग त्रेता युग के बाद जब हम आए त्रेता में, सब कुछ गवाया। तो बाबा देख रहे बच्चे तन की, मन की, धन की मेहनत कर रहे। कहा विश्व के मालिक, ताज तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक, प्रकृति भी दासी, ऐसे राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य करने वाले अब अधीन बनने से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। तो मेहनत हुई ना। कहाँ राजा और कहाँ कमाई करके खाने वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। बाबा ही देख रहे हमारे। बाबा को मेहनत नहीं अच्छी लग रही। देखो बाबा कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा सतयुग का और ये हमारा एंड का जो भी पार्ट है। कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं, अनेक प्रकार की भक्ति और धन को इकट्ठा करने के लिए कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। तो बाबा दिखा रहे भक्ति में भी आपने कितने सारे मेहनत किया, और अभी भी कितने कर रहे, सिर्फ कमाने और खाने के लिए, है ना। ऐसे ताज तख्तधारी सुख चैन से पलने वालों को क्या क्या करना पड़ता है, सॉरी पड़ा। तो बच्चों की मेहनत को देख बाप दादा ने मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया है ना। तो बाबा ने कैसे सहज योगी बनाया? एक सेकंड में हम परम धाम जा सकते, एक सेकंड सूक्ष्म वतन। ये बाबा को अच्छा लगता है ना। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया, मेहनत से छुड़ाया ना। ये सब सोचते हैं कि नौकरी से तो नहीं छुड़ाया, लेकिन अभी कुछ भी करते हो अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी बदल गया ना हमारा मोटिव। पहले अपने लिए करते थे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार में, ऐसे में, है ना। अभी क्या है? ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी मेरा काम समझ कर नहीं करते हो। सॉरी, डबल कर आया है ना। अभी मेरा काम समझकर कर्म रहेगा ना, कर्म नहीं करते हो। ट्रस्टी बन करके करते हो। इसलिए
मेहनत मोहब्बत में बदल गई। वंडरफुल है ना। बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। काम उतना ही करे, उससे भी ज्यादा, है ना। लेकिन मोहब्बत से कर रहे तो मेहनत मुक्त। दूसरी बात, करावनहार बाप है। देखो आज वरदान में भी यही पॉइंट है, अव्यक्त इशारे में भी यही, और ये लाइन करावनहार बाप है ना। बाबा रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ के लिए, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा ने आज इतने लेवल तक बताया है, तो यहाँ भी बाबा क्या बता रहे, करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो, है ना। निमित्त, बस हमें दिख रहा है कि मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, हाथों से कर्म हो रहा है ना, मुख से कुछ बोल निकल रहे, लेकिन कराने वाला बाबा है ना। सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से, अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, तो आधार है लाइट। देखा है ना बाबा ने, देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल बताया। एक बार उन मशीनों को कमांड देना, हम लाइट ऑन करें उनका, तो अपने आप वो काम करती है और वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है। कच्चा माल यहाँ से डालते, रॉ मटेरियल, और बाहर से पक्का निकलता है। तो बाबा यही बता रहे, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप सेट हो गया, आपके हाथ निमित्त मात्र चलेंगे, पैर चलेंगे, मुख चलेंगे, अभी भी मुरली चल रही है, बाबा बाजा बजा रहा है, ये भी हम नहीं कर रहे। इट्स बाबा का रावणहार, ऐसी स्थिति बाबा ये बता रहे। यही तो डबल लाइट स्थिति है ना, आधार है लाइट, वहां भी लौकिक में आधार है लाइट, यहाँ भी आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन से, आधार से, कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। तो अभी के अभी बाबा से कनेक्शन जोड़ो और देखो, हमें कौन चला रहा है, परमात्मा की लाइट चला रही है। एक हम लाइट और परमात्मा लाइट, डबल लाइट। जहां डबल लाइट की स्थिति है, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाते हैं। मेहनत है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं। नौकरी से नहीं छुड़ाया, लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरी सेवा की भावना, है ना, भाव और भावना बदल दी ना बाबा ने, तो बदल गई ना। अभी अपनापन है, 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, वह भी बाबा का घर कहते हो ना। मेरा घर तो नहीं कहते हो ना, अपने घर में नहीं रहते हो ना। वैसे देखा जाए तो हम भी परम धाम के, बाबा भी परम धाम के, तो हम दोनों भी कौन है इस घर में। उल्टा ये बाबा का घर है, हम ही बाबा के घर में रह रहे, ऐसे सोचना है। बाप के घर में रहते हो ना, बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो ना, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बोलते हो बाबा का, और अगर हम अपना ही चला रहे तो इट्स नॉट वैलिड, है ना। वो बोलते ना, चारा घोटाला, है ना। जैसे कि कुछ 2 नंबर चल रहा है कि है दूसरे को, और हम अंदर से कुछ करें नहीं। बाबा को दिया है तो बाबा के डायरेक्शन से ही करना है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं, अपनी आवश्यकताओं के कारण कुछ भी नहीं। तो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। कैसे करना है, मुझे मेरी बुद्धि भी नहीं चलानी, है ना, सोचने का भी काम बाबा। तो निश्चिंत और न्यारे होकर करते, जो मिला बाप का है, वह सेवा अर्थ है। क्या बोलना है अपने मन को, मन बहुत बोलता है ना, तो मन को ये लाइन बोल दो, जो मिला है ना वो बाप का है, और सेवा अर्थ मिला है तो उतना ही करना है ना। भले शरीर प्रति भी लगाते हो, लेकिन
शरीर भी अपना नहीं है, ये अंडरलाइन। शरीर भी अपना नहीं है। बोले अपने आप को, शरीर भी अपने आप नहीं। ऊपर से मत बोलो, अपने आप को दिल पर हाथ लगा रख कर बोलो, शरीर भी मेरा नहीं है। किसका है? बाबा का। वह भी बाप को दे दिया ना, तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना। वह कुछ रखा है किनारा करके? ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाप ने बच्चों को जन्म जन्म की मेहनत देख, अब से, बाबा क्या बोल रहे, अब, अभी तक आपको अगर मेहनत लग रही होगी नौकरी में या पुरुषार्थ में, पापा ने इसी अब में सारा आंसर दिया। अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों के मोहब्बत की। जैसे आप सब स्पेशल मिलने आए हो, बाप दादा भी स्पेशल मिलने आए हैं, है ना। तो अपने आप को स्पेशली समझो। हम बाबा से स्पेशली मिलने आए हैं। हम रोज स्पेशली इस टाइम में मुरली सुनने आते, तो बाबा भी स्पेशली आपके लिए आए हैं। ब्रह्मा बाप को भी वतन से लेके आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है, बाप का तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है। तो बाबा यहाँ भी बता रहे हैं। तो बाबा को देखो लेकर आए हैं हमारे लिए, ब्रह्मा बाबा को। डबल विदेशियों से विशेष स्नेह क्यों है? ब्रह्मा बोले विदेशी बच्चों का बहुत समय से आह्वान किया, कितने वर्षों से पहले बच्चों का आह्वान किया। उसी आह्वान से विदेश से बाप के पास पहुंचे। तो बहुत समय जिसका आह्वान किया जाए, और बहुत समय के आह्वान के बाद वह बच्चे पहुंचे, तो जरूर विशेष प्यार होगा ना। तो कितनी तड़प है ना इसी में। तो ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से साकार रूप में वारिस बनने का आप सबका आह्वान किया, है ना। तो देखो इस ग्रुप में भी जो भी है डबल फॉरेनर्स, या वैसे तो हम सभी ही डबल फॉरेनर्स से, देखा जाए तो हम सभी परम धाम निवासी है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा साकारी तन के हिसाब से बता रहे, तो उनको भी ब्रह्मा बाबा साकार तन ने भी उनको विशेष बुलाया था। तो सभी को वारिस बनाने का आप सबको आह्वान किया ना बाबा ने उस टाइम। आप उनके प्रति स्पेशली बोल रहे, समझा। सुनते रहते हो ना कि कितने वर्ष पहले आपको जन्म दिया, गर्भ में तो आ गए थे। देखो अपने आप को फील करो, हम अभी आए होंगे बाबा के बने होंगे, लेकिन बाबा ने साकार, ब्रह्मा बाबा ने तभी हमको इमर्ज किया है। ब्रह्म गर्भ में तो आ गए ना। कितनी सुंदर फीलिंग है ना, शिव माँ के गर्भ में हम बच्चे, है ना। संकल्प के रूप से हमको बाबा ने उस टाइम इमर्ज किया, पैदा पीछे हो साकार रूप में। इसलिए ब्रह्मा बाप को विशेष स्नेह है, और भविष्य की तकदीर जानते हुए स्नेह है। जानकी दादी को देख, अभी जानकी दादी को देखकर बाबा बोल रहे, सभी डबल विदेशी जैसे बाप को देख करके खुश होते हैं, वैसे आपको भी देखकर खुश होते हैं, है ना। बाबा को देखकर कैसे खुश होते ब्रह्मा बाबा को, वैसे जानकी दादी को भी देख करके खुश होते हैं, क्योंकि बाप से ली हुई पालना का प्रत्यक्ष रूप साकार में आप निमित्त बच्चों से सीखते हैं। तो निमित्त बच्चे पालना भी जानकी दादी से ले रहे ना, तो वो साकार बाबा को फील करते उनके द्वारा, है ना। इसलिए विशेष आपसे भी सभी का प्यार है।
दादी और दीदी जो भी निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषता यही दिखाई देती जो उनमें बाप को देखेंगे। है ना, दादी दीदी में क्या देखते हैं? सभी देखते थे, ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे, शिव बाबा को ही देखते, और यही बाप की पालना का विशेष अनुभव करते। जब भी दीदी दादी से मिलते हो तो क्या देखते हो? बाप साकार आधार से मिल रहे हैं। है ना, जिन्होंने भी ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा था उस टाइम, तो वो इन दादी दीदियों से फील करते थे बाबा को। बाप साकार आधार से मिल रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। यही विशेष आत्माओं की पालना है। जो आप गुम हो जाए और बाप दिखाई देंगे। है ना, ऐसे ही लगता था कि सभी को ये दादियां नहीं दिख रही, वो गुम हो गई, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का प्यार मिल रहा है। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम ना, ब्रह्मा बाबा गुम होते थे और किसी को कृष्ण दिखते थे, किसी को और किसी रूप में। है ना, तो ऐसे दादियों के टाइम में भी ऐसे, क्योंकि विशेष पालना, विशेष आत्मा है। क्योंकि उन्हों के हर संकल्प, हर बोल में सदा बाबा बाबा ही रहता है। और तो औरों को भी वो ही बाबा शब्द सुनाई व दिखाई देता है। आज दीदी भी याद आ रही है, गुप्त गंगा हो गई ना। वैसे भी तीन नदियों में एक नदी गुप्त ही दिखाते हैं ना। अभी दीदी तो दादी में समाई हुई है ना, सूक्ष्म रूप में। वह भी अपनी भाषणा दे रही है। तो उस टाइम दीदी का पाठ जो भी चल रहा था, उन्होंने उनका पाठ खत्म हो गया था ना, इसलिए बोल रहे कि तीन नदियों में से एक नदी गुप्त हो गई, क्योंकि कर्म बंधनी आत्मा नहीं है, सेवा के संबंध से पाठ बजानी गई है ना। तो ये रहस्य है उनका। अगर पाठ भी शुरू होता है तो कर्म बंधन से नहीं, सेवा के संबंध से पाठ शुरू होता है। इन दीदियों का, दादियों का, कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती है, और कर्मातीत आत्माएं, ये डिफरेंस बताएं, एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है। क्योंकि कर्मातीत है, इसलिए दीदी भी आप सबके साथ है ना। कर्मातीत आत्मा क्या कर सकती है? एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है। और जो कर्म बंधन आत्मा है, वो जहाँ कार्य कर रही है वहां पर ही, वो लिमिट है, वहां पे लिमिटेशन है, हद है। और कर्मातीत आत्मा में क्या है डिफरेंस? वो बेहद है। दैट इज द डिफरेंस। कर्मातीत आत्मा को डबल पाठ बजाने में कोई मुश्किल नहीं। स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पाठ सदा बजाती है। इसलिए ही हवा के मुआफिक चली गई ना। जैसे अनादि अविनाशी प्रोग्राम बना हुआ ही था। यह भी विचित्र पार्ट था, शुरू से लेकर दीदी का विचित्र ट्रांस का पार्ट रहा। अंत में भी विचित्र रूप के ट्रांस में ही ट्रांसफर हो गई। अभी याद प्यार लास्ट में लेंगे। पर्सनल मुलाकात। कहाँ कहाँ से बाप दादा ने चुनकर अपने अल्लाह के बगीचे में लगा लिया। यह खुशी रहती है ना। अभी सभी रूहानी गुलाब बन गए। सदा औरों को भी रूहानी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब हो। तो अपने आप को रूहे गुलाब समझना है, अल्लाह के बगीचे के। कोई भी आप सबके समीप आता है, संपर्क में आता है, तो आप सभी से क्या महसूस करता है? समझते हैं कि यह रूहानी है, अलौकिक है,
लौकिकता समाप्त हो गई। जो भी आपकी तरफ देखेंगे उनको फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते बन गए ना, है ना, डबल लाइट फरिश्ता। चलो फरिश्ते बन जाओ, जो भी आपको देखे वो फील करे कि ये रूहानी है, फरिश्ते हैं। सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने वाले फरिश्ता दिखाई देंगे। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों का चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। तो उनका चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो क्या दिखाते, पंख दिखाएंगे। किस लिए, उड़ते पंछी है ना, तो पंछी सदा ऊपर उड़ जाते। तो बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और क्या चाहिए। विदेशी बच्चों के रिटर्न में सबकी दिल के प्यार भरे याद प्यार पत्र तथा याद मिली। बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान भी करते, तो कभी कभी मीठे मीठे उल्हाने भी देते। तो बाबा के ना ये बहुत अच्छा लगता है उल्हाना बच्चों के सुनना। कब बुलाएंगे, क्यों नहीं हमको मदद करते, जो हम पहुंच जाते, है ना। ऐसे भी है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं उनको आना है मधुबन में, कब बुलाएंगे पापा, क्यों नहीं हमको मदद करते, जो हम पहुंच जाते। ऐसे उलाने में बाप को प्रिय लगते हैं। तो इसको मधुबन में भी देखो और इसको परमधाम की स्टेज भी देखो, दो रूप से बाबा बोलते कि कब हमारी वो स्टेज होगी, कब हम, ऐसे लगता है ना किसी किसी को, तो उसके लिए उलाने भी है। तो ऐसे उलाने भी बाप को प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाप को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, है ना। बाबा को नहीं कहेंगे तो किसको बोलेंगे हम। इसलिए बाप दादा को बच्चों का लाड़ प्यार अच्छा लगता है। तो आज बहुत सारे उलाने दे सकते सभी, इसलिए बाप के प्यारे हैं। और सदा बाप के प्यारे होने के कारण रिटर्न में बाप द्वारा स्नेह और सहयोग मिलता है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी बाबा से याद प्यार लेंगे। अच्छा, सभी देश विदेश के छात्रक बच्चों को कल्प के सिखिल दे बच्चे को सदा बाप के स्नेह में लवलीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। स्नेह में हमें लवलीन कराने के लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में बाबा के साथ लव में लीन हो जाए, बाबा के प्यार में।
अभी सभी शेयर कर सकते हैं ना अपना मनन चिंतन। ओम शांति। दीदी जी, बाबा ने बताया कि बाबा ने हम बच्चों को मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया, क्योंकि जहाँ डबल लाइट स्थिति है ना, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द सहज ही समाप्त हो जाता है। ओम शांति। और सभी बता सकते हैं लव में लीन हो गए क्या? एक बार लव में लीन हो जाएंगे तो वाचा में भी आने को नहीं होता। तो बता सकते हैं सभी, यू कैन शेयर। ओम शांति दीदी। ठीक। अ, आज मुद्दे में आया है कि जो कर्म बंधनी आत्मा होती है वो एक ही जगह सेवा कर सकती है, और जो कर्मातीत आत्मा होगी वो बेहद की सेवा कहीं भी सेवा कर सकती है। तो मुझे ये जानना था कि कर्मातीत और अव्यक्त स्थिति एक ही चीज है, क्योंकि बाबा कई बार मूल्यों में कहता है कि आप सब बच्चों की अंत में कर्मातीत अवस्था आएगी। ओम शांति। कर्मातीत अलग है, अव्यक्त अलग है। देखिए, इसमें आ जाए कि कर्मातीत आत्मा जो है वो कहीं भी सेवा कर सकती है। वो किस तरह, मतलब ओके, कर्मातीत आत्मा हर जगह सेवा कर सकती है। कैसे कर सकती है सभी बता सकते। बोलिए कैलाश भाई, आपका भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ, हम्म। ओम शांति। दीदी, जैसे आज बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में आपकी जो लाइफ थी वो सुख चैन वाली थी। बाबा ने आपको भरपूर कर दिया, लेकिन द्वापर युग के बाद विशेष उसमें भी कलयुग जब स्टार्ट हुआ तो हमको तन की मेहनत करनी पड़ी, मन की भी करनी पड़ी, और धन के लिए भी करनी पड़ी। कुछ ना कुछ मेहनत हर जन्म हम करते हैं। तो अभी बाबा ने हमको संगम पर एक सहज योग सिखाया कि इसमें हम डबल सुनाई नहीं देता है क्लियरली कैलाश भाई जी। थोड़ा डबल लाइट, क्लियर नहीं सुनाई देता है। अगर हम डबल लाइट रहते हैं तो फिर हमें ये हम मेहनत से सब छूट जाते हैं, क्योंकि अभी संगम पर तो हम प्रस्ती है हमारा कुछ नहीं। ओम शांति। जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष आत्मा के लिए बाबा ने दादी जानकी को कहा कि विशेष आत्मा की पालना ऐसी है कि उनको देख के आप गुम हो जाएं और उनके थ्रू केवल बाबा ही दिखे। उनका हर बोल और हर कर्म में बाबा ही रहता है, और बाबा बाबा बोलते हैं तो दूसरी आत्मा को भी बाबा ही दिखाई देता है। तो देह भान नहीं हो, निमित्त समझे अपने आप को। करावनहार करा रहा है, हम केवल कर रहे हैं। तो हर कर्म में और हर सेवा में केवल बाबा ही प्रत्यक्ष हो। ओम शांति। इसमें हम की भी फीलिंग नहीं आती है, वो कर्मातीत है। कर्म तो चल रहे हैं, हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। 1% भी मैंपन नहीं लग रहा है, बिल्कुल डिटैच। दिखने में दिख रहा है कि बॉडी में है, कर्म भी कर रहा है, हो भी रहा है। जैसे मम्मा देखो कहीं स्पीच देकर आती थी, मम्मा का पार्ट में, तो बाकी के बोलते थे मम्मा आज आपने बहुत ही अच्छा स्पीच करा है। मम्मा बोलती थी हो गया, फुल स्टॉप। मैंने किधर, इतना भी नहीं बोलती थी मैंने कहाँ किया, हो गया। यानी उनको वो फीलिंग भी नहीं कि मैंने किया। वो अव्यक्त से भी परे, अपने बीज रूप स्टेज में, कि वो हो रहा है। जैसे आज बाबा ने बोला ना कि मशीन में एक बार प्रोडक्ट डालो रॉ मटेरियल, तो वो मशीनरी को
सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको पता रहता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड करता है और वो बराबर ऐसे ऐसे करना है, ये इधर क्या करना है, उधर क्या करना है, वो बराबर रॉ मटेरियल का यानी कच्चा माल पक्का माल में हो जाता है। तो मशीनरी को पता नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर वो लाइट सप्लाई होती है, आधार लाइट है। तो ये पॉइंट बहुत टच हुआ। बाकी भी बता सकते हैं, मैं ही नहीं बताऊं। दीदी हम शेयर करना चाहेंगे, लेकिन ग्रुप में पूछेंगे अगर किसी को वो भाई का जवाब देना है तो। कर्मातीत ओके, आत्मा कैसे सेवा। मोहन लाल भाई ने भी अच्छे मैसेज दिए हैं, शायद मुझे ही आए हैं। कर्मातीत आत्मा के ऊपर किसी भी अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी 100% राइट है, क्योंकि वो प्रभाव से परे। और दूसरा उन्होंने शेयर किया, अवेक्स अवस्था में सिर्फ साक्षी भाव है, संकल्प चलता है पर कर्म नहीं चलता। वेरी गुड, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है बहुत जनों का। ओके, और बोल सकते हैं पंकज भाई। दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्लैरिफाई करना है कि व्हाट इज कर्मातीत। तो अगर कोई आत्मा कर्मातीत बन गए तो वो शरीर में रहेगा। और दूसरी बात कि अगर कर्मातीत हो गए तो अभी उसका तो पुरुषार्थ चालू है ना अभी भी। सो कैन वी डू, मतलब जो पुरुषार्थ हो रहा है वो ऐसा थोड़ी पुरुषार्थ होगा। कर्मा उनका जवाब क्या था, सॉरी उनका सवाल क्या था कि कर्मातीत आत्मा सेवा कैसे करेगी। तो दैट इज इन द मुरली 18th ऑफ जैन 69 या 21st ऑफ जैन 69, जो भी दो में से। अब बाबा ने अपना जो शरीर छोड़ने का अनुभव बोला है उसमें क्वाइट क्लियर है। पर वो ऐसी स्टेज के लिए जाने के लिए, वहां पे जाने के लिए पुरुषार्थ हो रहा है ना। कर्मातीत तो सभी साथ में होंगे या फिर नंबरवार। ओम शांति। एक्चुअली अगर हम कर्मातीत है ही इसी पॉइंट से स्टार्ट करें तो एंड पॉइंट पे सॉरी। अपने आप को एक एज्यूम, लेट अस एज्यूम x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। हम ऐसे नो ही बट अलजेब्रा में एज्यूम दीदी एज्यूम अम, करते करते हो जाता है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं कुछ ऊपर ऊपर से एग्जांपल की नहीं तौर बट से बता रही ये तो एब्सर्ड है ना। हाउ कैन यू एज्यूम योर कर्मातीत। सभी नंबरवार है। कर्मातीत इज कंप्लीट स्टेज, राइट। सो लेट्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। समझे पहले हम कि कर्मातीत है क्या। क्वेश्चन तो पहले समझे, नहीं तो उसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे। सॉरी। ओम शांति। आप ग्रुप में से भी हूँ। शेयर मुरली करें में कोई। ओके, मुरली में लाइन आया है, कर्मातीत आत्मा चारों ओर की सेवाएं एक साथ कर सकती है ना। कौन से भाई जी ने जी। रेस किया था क्वेश्चन। जी दी जी दीदी जी दीदी। मुझे क्वाइट क्लियर है क्या बताना है, क्योंकि मैं उस पोजीशन में से बता सकती हूँ, लेकिन सभी को वो सभी का एक्सेप्टिंग पता था ना, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे सबका अपने ऊपर है। अभी देखो 70 सोल है, 70 सोल 70 तरीके से सोचेंगी एक ही बात को, 70 तरीके से सोचेगी, तो हर एक जन वैसे ही नहीं लेगा। ये डेफिनेशन ये हो सकता है, इसमें नंबरवार है। बाकी तो आत्मा लेवल में सभी सेम है, पीछे बाबा की गोद में। दीदी तो आप बताइए ना दीदी, कर्मातीत के बारे में जो आप बता रही थी ज्योति दी। ओम शांति भाई। जैसे आप हाँ, बताएं, एज्यूम करते हैं कि हाँ हम लोग कर्मातीत आत्मा हैं, एज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। एक्चुअली हम सभी कर्मातीत है, एक्चुअली है यही बोल। ओम एक्चुअली, ये शांति भाई। अनादि सत्य है, लेकिन पार्ट में हम नहीं है, नंबरवार है। तो इस पार्ट को हमें कर्मातीत की तरफ खींचना है। इसी को ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस करते थे कि ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण ब्रह्मा को देखते थे वतन में, और फिर मैच करते थे और दादी को बोलते थे, दादी जाके आओ, देखो मेरा अभी का और वो मैच हो रहा है क्या। तो दादी बोलती थी अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा बाकी है। तो लास्ट लास्ट में बोलती थी दादी कि ना बाबा आप में और उसमें ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है। तो बाबा ने भी यही प्रैक्टिस किया ना, ब्रह्मा बाबा ने अपने जो फुल स्टेज है उसको एज्यूम नहीं, उनको पता था कि हाँ ये मेरा है ही,
एज्यूम, ये तो मैं बता रही हूँ सभी को, क्योंकि सभी को विश्वास नहीं मेरा संपूर्ण स्टेज है। एक्चुअल में हम सभी है, हमें सिर्फ अपने पुरुषार्थी ब्रह्मा यानी पुरुषार्थी इस ज्योति पार्ट को, पुरुषार्थी ज्योति को अपने संपूर्ण ज्योति से रोज रोज मैच करना है। इज इट दैट? ओम शांति दीदी, तो क्या हमारा फरिश्ता स्वरूप जो है वो सिर्फ इस जन्म का ही है वहां पर सूक्ष्म वतन में, या और जन्मों का भी है? उसमें जन्म वन्म नहीं है। हम ना अपने बॉडी के शेप को वैसे देखते, मन वैसे दिखाता है ना। मन को आकार देखने की आदत लगी है, इसी फॉर्म को देखेगा परम धाम में, या सॉरी परम धाम में नहीं रहता है फॉर्म, परम धाम में तो बिंदु ही है, सूक्ष्म वतन में इसी फॉर्म को लेकर जाएगा। ऐसे हम है ही डबल लाइट ऑलरेडी। ओम शांति। जैसे दीदी आपने ये बोला कि हम हैं ही, हम इस बात को मानते हैं कि हम हैं ही, कर्मातीत अवस्था तो हमारी है ही। मगर देखो, अब उसको भाई जैसे आपने कहा कि जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा देखते थे वहां पे अपना स्वरूप, और फिर तो मीन्स हम वो तो देख रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था क्या है या कैसी है, मगर उसको अपने आप को बनाने के लिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि क्या विजुअलाइज करें। तो जो जिसने क्वेश्चन पूछा वो ये पूछ रहा है कि कर्मातीत अवस्था, वो तो हमें भी पता है कि हम एक बार हमारी स्टेज आनी ही है, मगर उसके पूछने का क्वेश्चन ये है कि हम बनेंगे कैसे। पहले उसको सोचेंगे कि वो है कर्मातीत अवस्था क्या चीज है ना, फिर उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है, फिर वो सोचेंगे, फिर बन पाएंगे ना हम। वो चाहे हमारे जो कॉन्शियस माइंड इसको में है सिंपल, वो तो है। इसको सिंपल वे से लेते हैं, है ना? इसको सभी ने इसको एकदम टेढ़ा मेढ़ा करके बहुत हार्ड करा दिया है। इसको सिंपल वे नहीं, में करते हैं। बिल्कुल मैं आपकी इस हाँ बात से आपका सहमत हूँ, क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल वे आप, में सहज। हाँ आपका क्वेश्चन वैलिड है, आई सैल्यूट, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा समझा मुझे। तो देखो, आत्मा का जो इनेट क्वालिटी है ना, कोर वैल्यू, संपूर्ण शांत, सदैव शांत, सदैव निरंतर पीसफुल, निरंतर प्यार से भरपूर, निरंतर सारे गुणों से भरपूर, पवित्रता निरंतर जो है ना, वही हमारी, उसी को हम कर्मातीत स्टेज बोलेंगे। और इसके ऊपर जो परतें आई है ना संकल्पों की, मैं मेरा और ये बॉडी के संकल्प, ये जो वस्त्र पहने ना, इसको सिर्फ निकालना है। और जो सूक्ष्म है मैं आत्मा, वही कर्मातीत है। और सभी कर्मातीत स्टेज में अभी भी है। अगर आपने सारे आपके वस्त्र निकाले जो संकल्पों के हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने मन, मन में जो भी संकल्प चालू है, सबको जो हम मैं लगाते हैं, मेरा लगाते, और ये बॉडी कॉन्शियसनेस वाला जो ये शरीर हम समझ रहे, ये परते अगर निकालेंगे तो वो सूक्ष्म में जो आत्मा है वो कर्मातीत ही है। कर्म उसको टच भी नहीं होते, ना ही कोई संकल्प भी टच नहीं होता, हर संकल्प से परे है वो। लेकिन ड्रामा में वो रोल में आई है। बस हमें अपने आप को पहचान लिया ना पूरी तरीके से बाबा के साथ, वही कर्मातीत स्टेज है। ओम शांति। अब वैसे तो इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका भी सुनेंगे। अभी सभी साइलेंट में बैठेंगे 15 सेकेंड्स के लिए, ओके? मन में जो भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, या साइलेंस में बैठेंगे, कमांड देते साइलेंस में बैठेंगे। और देखिए मन में जो भी चल रहा है आने दो, जाने दो, उसकी तरफ मत देखो। हाँ, स्टार्ट 15 सेकेंड्स। ओके, तो क्या हुआ इस 15 सेकेंड में? कोई साइलेंस में भी गए होंगे जबरदस्ती, कोई नो, किसी ने मन के संकल्पों को
कमांड भी किया होगा कि मत कर। किसी के संकल्प आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, किसी के फोर्स से होंगे, किसी के ये होंगे, है ना? ऐसे ही हुआ होगा ना सभी का? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। शांति में गए थे। अच्छा, शांति में गए थे। हाँ सभी जी। शांति में गए थे? सभी गए थे? नहीं नहीं, हमने नहीं तो दीदी, सब शांति में नहीं गए थे। हाँ, देखो, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शांति हमारा कंट्रोल है। तो मन के संकल्प हमारे नहीं है। हम बहुत बार सोचते कि मेरे मन में आया ही क्यों, ये गलत क्यों आया, ऐसे क्यों आया, वैसे क्यों आया, लेकिन ये है ही नहीं, हमारे ही नहीं है, वो ड्रामा के है संकल्प। वो स्क्रिप्ट के अनुसार आए हैं, वो अपने नहीं है, उसको अपना नहीं लगाओ। तो आपको समझ में आएगा कि आप आत्मा, आपको अभी फील होगा कि आप कर्मातीत हो, ऑलरेडी हो ही। अगर गंदे से गंदे भी संकल्प आए ना, उसको बोल दो ये मेरे नहीं है, ड्रामा के है, स्क्रिप्ट अनुसार। उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना, अपनी साइलेंस को देखना, यही। ओके, इसको और ओम किसी दिन शांति। ओम हम शांति। करेंगे, टाइम भी हो रहा है। हाँ बोलिए तेजल सिस्टर। तो मैं सिर्फ 2 मिनट शेयर करती हूँ कि पंकज भाई जी ने सबको स्क्रीन में दिखाया है कर्मातीत या जो भी है डेफिनेशन, तो प्लीज आप सब स्क्रीन पे पढ़ें। और कर्मातीत लास्ट स्टेज नहीं है, कर्मातीत के बाद फरिश्ता भी है ना। तो कर्मातीत तक पहुंचते पहुंचते अव्यक्त से कर्मातीत, कर्मातीत से फरिश्ता। तो कर्मातीत मतलब क्या कि कर्म करते हुए न्यारे, कर्म के पहले भी न्यारे, और कर्म करते हुए भी न्यारे, और कर्म करने के बाद भी न्यारे। तो हम न्यारे रहे। बाबा अभी 2 टाइम से वाणी चला रहे हैं, जो हमारी अव्यक्त लास्ट ये संडे की वाणी थी कि न्यारे रहो, मैंपन छोड़ दो, सिर्फ मैं ट्रस्टी हूँ, करन करावनहार बाबा है जो करा रहा है। तो अगर हम उस भाव से बॉडी में रहते, करन करावनहार के भाव में रहते हैं, तो बाबा करा रहा है, फिर मेरे से जो भी कर्म हो रहा है वो बाबा जिम्मेवार है, बाबा करा रहा है। मुझे तो अपने ट्रस्टीपन में न्यारे के भान में रहना है। तो ये तीनों प्रोसेस, कर्म किया, कर्म करते हुए, और कर्म का रिजल्ट निकला, तो ये तीनों स्टेजेस में पूरा न्यारा, तो उसको कर्मातीत कहेंगे। क्योंकि कर्म करते भी भान नहीं है, कर्म के पहले भी बाबा के साथ थे, कर्म के लिए नीचे आए वो भी बाबा के साथ आए, बाबा करन करावनहार करा रहा है, और उसका जो रिजल्ट मिला वो बाबा को अर्पित कर दिया, क्योंकि वो जाने, उसका काम जाने, उसका रिजल्ट जाने, वो जाने। तो तभी हम न्यारे हो गए, उसके साथ ही चले गए। तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई, कर्म मिला, कर्म किया और कर्म पूरा हुआ, वो तीनों स्टेजेस में हम बाबा के साथ थे। तो ऐसे जब बहुत काल का अभ्यास करते करते आत्मा यही स्टेज में रहती है, तो वो अव्यक्त से आगे की स्टेज है कर्मातीत, जिसमें आत्मा बाबा के साथ ही रहती है, सिर्फ फॉर द हेक ऑफ बीइंग इन द बॉडी वो आती है काम करने के लिए। बाकी रहती है न्यारा बाबा के साथ ही, उसका मन और बुद्धि रहता है बाबा के साथ। तो इसको कर्मातीत कहेंगे। और कर्मातीत की बुक में भी होगा, आई एम श्योर, कि कैसे कर्मातीत के अलग 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 भाव, इसमें जो बाबा ने कहा है कि वो कहीं भी सेवा के लिए जा सकती है। तो वो आत्मा बॉडी से भी अलग है ना, कर्म बंधनी आत्मा नहीं है, तो बॉडी से भी अलग रहती है। तो बाबा जहाँ चाहे वो अंत सूक्ष्म, वो अंतवाहक शरीर द्वारा करा सकती है, 2-3 जगह कार्य कर सकती है। लेकिन ये अभी हमको किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग उधर स्टेज तक पहुंचे नहीं है। जैसे जैसे अभी ज्योति सिस्टर ने कहा, उनका भावार्थ यही है कि हम सब है, लेकिन हम ये रोल में पुरुषार्थ करके हमें रोल को हमारी इननेट अवस्था तक लाना है, उसको दोनों को मैच करना है। तो हमें करना तो पड़ेगा ना, हाथ धर के बैठ तो नहीं जाएंगे, तो करना तो पड़ेगा हमें। इसीलिए सबको पुरुषार्थ करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने भी किया, पता होते हुए भी कि मेरा अव्यक्त रूप फरिश्ता स्वरूप है उधर वतन में, लेकिन मुझे उधर तक ये रोल में जो मैं प्ले कर रहा हूँ इस बॉडी में रहकर,
मुझे उधर तक जाना है, अचीव करना है, तो मुझे पुरुषार्थ करना है। तो हम सबको वैसे भी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम आत्मा है, इनेट इनेट ये क्वालिटीज है, लेकिन वहां पुरुषार्थ करके पहुंचना है। तो कर्मातीत है अवस्था, और उसके बाद फिर फरिश्ता अवस्था है। ओम शांति। ये दीप्ति सिस्टर बोल सकते? जी सोनाली ओम बहन का शांति। जी मेरा एक क्विक सा क्वेश्चन था कि तेजल सिस्टर ने कहा कि कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता, तो इन तीनों में क्या फर्क होगा? तो कर्मातीत ये हम बन सकते हैं ये वाइल इन हम बॉडी। हाँ, ये मुझे पूरा क्लियर है, लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स में ही हमने थोड़ा क्लियर करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे 70 सोल से बोला ना, उसको 70 तरीके से लेंगे। हम्म, तो हर ओम एक का शांति। सेटिस्फाई करने के लिए बाबा है, तो सैटरडे हम ले सकते हैं इसको सेपरेटली। ओके, टाइम भी हो रहा है। सोनाली बहन भी बोल रहे थे, उनका कुछ बाबा कहते हैं लास्ट ना में। कि ये मर्ज, हाँ बाबा कहते हैं ना ये मर्ज इमर्ज का खेल है। हमारे हाँ अंदर हाँ। ये है, लेकिन वो अभी तक मर्ज है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो इमर्ज होते जाएंगे, चाहे एक्चुअली कर्मातीत ना, हो। एक्चुअली इसको पुरुषार्थ बोल के और कर्माती प्रैक्टिस स्टेज बोल के ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत इजी है। एवरीवन कैन डू एंड एवरीवन इज इन दैट स्टेज। बस इसको हम सैटरडे लेंगे, अगर अलाउ किया इस सैटरडे होगा तो किसी और का सेशन, तो हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। ओके, तो कभी हम कभी बाबा, बफर डे हम इस पॉइंट को रख सकते हैं। ओके, कभी कभी थैंक बाबा यू। बोलते हैं ना, कल्प वृक्ष को सकाश दो। माना कल्प वृक्ष में सभी 850 जो भी आत्माएं सब कल्प वृक्ष में इमर्ज है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि जड़ में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को सकाश। ओके, आपका आवाज चला गया, फिर से आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। टाइम भी हो रहा है दीदी। हम्म। तो कल बाबा कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष को सकाश दे दो, कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर, हाँ, परम धाम से। तो हाँ, ये अलग ही टॉपिक है, वास्तविक आपने इसको अलग नहीं लिया। कर्मातीत माना, अलग है, ये अलग सभी आत्माएं वहां इमर्ज है, ये बाबा का कहना है ना। है। ओके, बल्कि इसको तो हम सभी, सेपरेटली, सोनाली बेन सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इसको हम सेपरेटली लेंगे। आपको भी तभी टाइम देंगे बोलने का, आप ही सभी अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओके, अगर ये सैटरडे अलाउ किया, कोई गेस्ट नहीं आ रहा है और या कोई और बहनें नहीं ले रही, तो हम ये टॉपिक अवश्य करेंगे। टाइम अप इज इट? ओके, शिल्पा बहन आप क्विक शेयर करें, आपका हैंड रेज है इसलिए। ओम शांति दीदी, एक क्लास जो है वो शेयर किया है, योग की विभिन्न अवस्थाएं, तो वो डिफरेंस उसमें दिखाया है, अभी चैट में शेयर किया है। ओके, जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकते है ओम ना। शांति। और बहुत सारी क्लासेस में ना जाके अगर हम अपने आप के साथ बैठे बाबा को पूछे, तो बाबा भी आंसर देता है, लेकिन हमारे अंदर वो सब्र नहीं है ना। हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, हम वाया वाया कांटेक्ट बहुत करते। ये भी भक्ति जैसे ही हो गया। तो भी इट्स ओके, जब तक हमारा मन चाहता है कर सकते। ओके, इट इज वेरी यूजफुल, हेल्पफुल, हर एक का हिसाब से। ओके, तो अभी हम होमवर्क में यही लेंगे, बाबा के साथ डायरेक्ट बात करो और पूछो कर्माती स्टेज। यही होमवर्क देते, किसमें डरेंगे बाबा से के साथ बोलने की, देखते। हाँ, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाबा से मीठा उलाना करेंगे। मुझे बता दो कर्माती स्टेज, झगड़ा करो उनके साथ 1 मिनट साइलेंस में। बाबा को अच्छा लगता है मीठा उलाना। 1 मिनट साइलेंस में।
ओम शांति। ये झगड़ा रात भर चलता रहे। बहुत अच्छा झगड़ा है, मीठा उलाना वाला। थैंक यू सभी को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति। सारी